श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदिव्यों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखते हुए नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सारे लक्षणों को विचार करके उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया और कुछ राजा को बता दिया कि राजन, तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है, सुलक्षण है, उत्तम गुणों से युक्त है। यह महाराज जो है आश्चर्य और दुख युक्त हृदय से यह शब्द है, संबोधन को जगत प्रस्तुत करता है। राजा से कह करके कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारद जी चल दिए। अब उनके मन में कन्या की प्राप्ति की चिंता है। जिस प्रकार वह कन्या मुझे वरण कर ले, जाकर के वही मैं अपने विचार करूं। उस समय जब तब कुछ भी नहीं हो सकता था। वे मन में कह रहे कि हे विधाता, किस प्रकार कन्या मिले। इस समय तो परम शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देख करके वह राजकुमारी लट्टू हो जाए, तभी वो जयमाल डालेगी। राजा से बोले, सुता सुलक्षण कही नीप पाही, और नारद चले सोच मन माही। करऊं जाई जोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब में लई जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उन्होंने कहा, सुता सुलक्षण कह नहीं पाही। राजा ने गुण और दोष दोनों पूछा था नारद जी से कि महाराज गुण दोष वर्णन कीजिए, और पर नारद जी ने सुता के सुलक्षण कहे। इसमें भाव यह है कि नारद जी इस समय माया के बस में हो गए हैं। इसी से उन्हें माया विश्वमोहिनी में दोष दिखाई नहीं पड़ा, गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। इसी से उन्होंने गुण ही कहे। दोष देख पड़ते तो फिर प्राप्ति की इच्छा ही क्यों होती। दोष दिखाई नहीं पड़े। महाराज माया में दोष दिखाई नहीं पड़ता, और माया के बसीभूत होकर के आदमी जो महाराज जो गलत से गलत काम भी कर लेता है। और सुता सुलक्षण कह करके महाराज उन्होंने कहा, भाव यह है कि गुण ही गुण दिखाई पड़ रहे हैं, और यदि दोष देख पड़ते तो फिर प्राप्ति की इच्छा नहीं रहते। भाव यह है कि इसमें गुण हैं, दोष है ही नहीं, क्योंकि सोहरी माया सब गुण खानी। वो भगवान की माया महाराज सब गुणों की खान है, इसी से दोष नहीं कहे। लक्षण सब विचार राखे, अर्थात हृदय में रखने में महाराज तो रखना कहा, और राजा से कहने में सुलक्षण शब्द किया। लक्षण हृदय में रखें और सुलक्षण कहे। महाराज इसका समाधान वक्ता कहते हैं, कछुक बनाए भूप सन भाके। बनाए शब्द देकर के दिया कि अर्थात जो महाराज उन्होंने बनाया अपनी तरफ से, कि सुलक्षण कहे, ये बनाए हुए। जो बात असल को छिपाने के लिए बनाई जाती है, वह असल से अधिक सुंदर देखने और सुनने में लगती है।
यही दिखाने के लिए अभिप्राय से यहाँ बनावट में सुलक्षण शब्द दिए। सुलक्षण कहे अर्थात राजा की बड़ी भाग्यवान है, परम सती और सौभाग्यवती होगी। पति इसका बड़ा भारी यशस्वी पराक्रमी होगा, इसका सुहाग जो है अचल होगा, और ये सब जो है कहते ये सुलक्षणा में। लेकिन चले मन सोच मन माही, जब नारद जी वहां से चले तो मन में सोच हो गया। भाव यह है कि कोई उपाय मन में नहीं सूझाई पड़ता। क्या न करे जैसे कि वह कन्या हमें ब्याहे, यह निश्चित नहीं कर पाते। अतः यह सोच एक जुगुती न मन ठहरानी, एक भी कोई की मन में ठहर नहीं रही। चले सोच, भाव यह कि यत्न करने के लिए चल पड़े। सोचे कि यहाँ बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। आगे स्पष्ट है अब क्या करना है। कहने करो जाई सोई जतन विचारी। पहले दो बातों का विचार करना कहा है। जो यही बरे अमर सो होई, अर्थात जो महाबलवान हो कि सब राजाओं को जीत कर किसे ब्याह ले। दूसरा बरे शील नित कन्या जाई, अर्थात जो है कन्या जिसका वर्ण कर ले। जो परम रूपवान हो, जिसमें कन्या स्वयं रीझ करके जयमाल पहना दे। अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से तो कन्या को प्राप्त नहीं कर सकते, इससे उपाय यह करना चाहिए कि जिससे कन्या स्वयं हम पर रीझ ले। इतनी ताकत नहीं मेरे पास कि सब राजाओं को जीत के मैं ले लूं। दो बातों में से महाराज अपने में एक भी नहीं पाते। न तो बल दिखाई पड़ता है कि सबको जीत लूंगा, न बहुत सुंदरता दिखाई पड़ती। यद्यप नारद जी बड़े खूबसूरत थे, देवर्षि थे, लेकिन महाराज उसके बाद भी उनको लग रहा कि भाई सौंदर्य नहीं है। इसी यत्न का विचार किया। स्वयंवर है, इसमें बल का प्रयत्न करके हल ले जाना अयोग्य है। इससे दूसरी बात के लिए प्रयत्न करना उचित है। यत्न का विचार आगे लिखते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब महाराज उनको कामना हो गई कन्या को प्राप्त करने की, तो जप तप व्रत न होई ते ही काला, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी विचारते हैं कि कुछ जप तप करें, अर्थात जप तप कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौंदर्य भी मिल सकता है, लेकिन महाराज जप तप करने के लिए समय चाहिए। जप तप में कुछ तो महाराज उस काल में जब तब कुछ हो नहीं सकता था, अर्थात उसके लिए समय चाहिए, और यहाँ अवकाश ही नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है। दूसरे जब तप में मन की आवश्यकता, और मन इस समय पर आए हाथ में। अतएव विधि से प्रार्थना करते हैं कि विधि से प्रार्थना करने का भाव कि आप कर्म फल देने वाले हैं, मुझसे जब तप आदि कोई भी कर्म हो नहीं सकते। किस तरह बाला मिले, अर्थात बाला के मिलने की कुछ विधि नहीं। आप कोई विधि सुझाए, क्योंकि हे ब्रह्मा जी आप विधि हैं, आप अपना नाम सत्य कीजिए। महाराज कुछ लोग यह शंका करते हैं कि पूर्व किए हुए जब तपात के बल से क्यों नहीं ब्याह किया। तो इसका समाधान ये किया जाता कि भक्तों का जब तप निष्काम होता है। पहले भजन किया था कुछ पाने के लिए नहीं किया था, भगवान के लिए किया था। जो इन्होंने पहले किया वो तो भगवत दर्पण हो चुका है, लौट नहीं सकता। ब्रह्म में ज्ञान वैराग के साथ ही पूर्व के जब तप का स्मरण भी नहीं रहा। भक्ति के प्रभाव से इतना तो अवश्य सूझा कि हरि ही हमारे हितु है। महाराज बड़ा ध्यान लगाए, कौन करे। अब इस समय हमें चाहिए बहुत सुंदर रूप, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो बातें। अंग की सुंदरता शोभा है, और अंगों की रचना रूप। शरीर का चढ़ाव उतार, सब अंग 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 यथा योग, जहां जैसा चाहिए वहां वैसा ही होना रूप कहलाता है। शोभा सौंदर्य सुंदरता इस अवसर में जब तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है। यह विधि ने सुझाया। इसी से रूप की प्राप्ति का विचार करते हैं। परम शोभा और विशाल रूप का भाव है कि स्वयंवर में अनेक राजा आए हैं जो स्वभाव सुंदर और रूप से युक्त है। जब उन सबों से बढ़कर के रूप और सौंदर्य होगा, तभी तो कन्या उन सबको छोड़ करके मेरे वो जयमाल पहनाएगी। कन्या बरहते रूपम प्रसिद्ध है।
परम शोभा और विशाल रूप चाहते हैं। अब बल हो अथवा सौंदर्य हो, महाराज बल किसी से बैर नहीं करते, इसी से बल की चाह नहीं किया, शोभा की चाह किया। तब मेले जयमाल इन शब्दों से करे स्वयंवर सो निब्बाला। स्वयंवर का शब्द का अर्थ होला कि जयमाल गले में डालना, यह स्वयंवर। जयमाल स्वयंवर या जनाया के संभावना अलंकार है। यहां से महाराज इनके हृदय की आतुरता देखते चलिए। कह रहे महाराज समानार्थी श्लोक लिखा हुआ है कि जो है नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। सुतेशम तो भोपाल सर्वलक्षण लक्षित बता दिए, अर्थात राजन सर्वलक्षण संपन्ना, बड़े भाग्य वाली आपकी यह कन्या है, धन्य यह लक्ष्मी के समान गुणों की खान। ऐसा कहकर मुनि चले। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, किसको किस प्रकार से प्राप्त करूं, स्वयंवर में आए हुए राजाओं से मेरा ही जो है चरण कैसे करे। स्त्रियों को सौंदर्य अत्यंत प्रिय होता है, उसे देखकर कि स्त्रियां प्रसन्न होकर के अपने बस हो जाती हैं। ये भाव मानस की चौपाइयों में है प्रेमी सज्जनों। अब आज हमने इतना ही सुनाया है, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।